आपके लिए हम यूपी बोर्ड क्लास 12 भौतिक विज्ञान यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अध्याय से वीडियो लेकर आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ ध्यान से देखिए, मात्रक नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देते हैं, मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्टामीटर, जूल कूलम, जूल प्रति कूलम मीटर। तो कौन सा नहीं है? इसमें सी नहीं है। आंसर आएगा इसका पहले का सी, बिल्कुल सही, जूल प्रति कूलम। अगला देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी से बताइए। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका दूसरे का डी विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, कूलम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, जूल प्रति न्यूटन। कौन सा है? जल्दी से बताइए। तीसरे का ए गलत है, ये तो तीसरे का सी जो आ रहा है बिल्कुल सही है। तीसरे का सी, न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, सी। अगला नंबर 4, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। चौथे का बताइए कौन सा है? चौथे का बी, वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही है। बी वाला लगा दो जल्दी से फटाफट। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। 4 का बी। 5वां देखिए, परमाणु के अंदर 2 अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलम्बीय बल, चुंबकीय बल। 5वें का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। जिनका सी है वो बिल्कुल सही है, कूलम्बीय बल। अगला प्रश्न देखिए, अति लघु में। पहला सवाल अति लघु का, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछ रहा है। क्यू दे रखा है इसना कितना? 3.2। फॉर्मूला क्या होता है? हल देखिए, n बराबर Q अपॉन E। ठीक है, Q कितना हमारा? 3.2। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। यहाँ देखिए, दशमलव से दशमलव हट गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 बराबर क्या बचा? 2 गुणा 10 की पावर 19 को ऊपर ले गए तो प्लस की हो जाएगी। इतने क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उत्तर। ठीक है, हो गया ये पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही सवाल आएंगे। दूसरा देखिए, एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन
प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए इसमें अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁰ क्या है? कूलम। समझ गए? अब 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र है ये। ई दे रखा है। ई कितना दे रखा है? 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है ये। लगने वाले बल की गणना कर रहा है, एफ पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सूत्र है इसका E = F/Q0 आवेश। वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बट्टे आवेश। इसको ऐसे लिख सकते हैं F = E × Q। ठीक है। अब देखिए E कितना है? E का मान 1.5 × 10⁴ आवेश कितना है? 2 × 1.6 × -19 गुणा करो 15 दूनी 1.5 × 2 कितना हो गया? 30। 1 दशमलव पॉइंट यहाँ लग गया, 0 खत्म। कितना रह गया? 1.6 की गुणा करो 16 × 48 1 पॉइंट है, पॉइंट लगे 4.8 × 10⁻19 प्लस माइनस के हैं, प्लस के 4 हैं। 19 में से 4 गए, -19 में से 4 घटाएंगे तो प्लस माइनस के कितने बचे? 15। तो कितना आंसर आया? 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन उत्तर है ये। जल्दी से करिए इसे। तीसरे सवाल पे चलते हैं हम। हो गया सवाल नंबर 3। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O के अणु आदि। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? P = Q × 2L। दोबारा से पढ़ते हैं इस परिभाषा को। वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना? अगला देखिए एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है? देखिए फॉर्मूला वही है। क्या बताइए? Q = Ne। अब यहाँ देखिए Q का मान दे रखा है इसने 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक है ना? आवेश दे रखा धनात्मक। और E का मान क्या होता है? हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 क्या है? कूलम। अब N इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बस अप्लाई करो QN। N बराबर हो जाएगा ये Q/E। ठीक है ना? Q/E।
अब देखो क्यू का मान 2.4 गुणा 10⁻⁻18 पॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सही है ना। 2 से काटो इसे 3 को, 2 एकम 2 पॉइंट 2 पंजे 10, 1.5 गुणा 10⁻⁻18 और ऊपर पहुँच गए 19 हो गए प्लस के। यह 1.5 गुणा 10⁻1 बराबर 0 पॉइंट इतना हो गया, बराबर 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन किस में आया है? प्लस में मान। तो ये क्या हो गई? अधिकता की अधिकता। यही उत्तर है। जल्दी से करो इसे। अगली वीडियो में बाकी अध्याय लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। यूपी बोर्ड में यदि सक्सेस होना है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये।